हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो का एक नया चैप्टर सब्सिडरी बुक एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जैसे हमने कैश बुक सीखा था तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक में सीखेंगे कि कौन कौन सी अदर कैश बुक बनाते हैं। तो इस सेशन में बात करेंगे हम परचेज बुक की। सब्सिडरी बुक के अंदर आ जाती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर। तो हमारे पास ये 5 चीज़ें आती हैं सब्सिडरी बुक में। इस सेशन में हम बात करेंगे परचेज बुक की। तो परचेज बुक की हमारे पास डेफिनेशन है, Purchase book is a subsidiary book which is used to record credit purchases। यानी परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। याद करना कि सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगा, कैश परचेज नहीं आएगा। कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश में आते हैं और कहीं नहीं जाते, और जितने भी क्रेडिट परचेज होंगे वो क्रेडिट परचेज में आएंगे, और जितने भी कैश परचेज होगी वो जाएगी कैश बुक में। तो ये था परचेज बुक। या अब हम सीखेंगे कि परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। जैसे हमने कैश बुक सीखा था वैसे ही हमें परचेज बुक भी सीखना है। तो फॉर्मेट है हमारे पास। तो सबसे पहले आता है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर का मतलब होता है कि जिस इनवॉइस की सहायता से हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स का नंबर है। लेजर फोलियो, यानी जिस लेजर में हमने पोस्ट किया है उसका नंबर, कौन से लेजर में पोस्ट हुआ है। फिर डिटेल, यानी हमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, जो भी डेबिट या क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं उसकी डिटेल हम डिटेल में रिकॉर्ड करते हैं। एंड है अमाउंट। अमाउंट में आ जाता है जो भी परचेज हुई है उसकी अमाउंट। तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे पास जो हमारी परचेज बुक का फॉर्मेट है वो परचेज बुक से काफ़ी डिफरेंट है। तो देखते हैं इसमें हम कैसे चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उस फर्म या कंपनी का नाम जहाँ से हमने परचेज की है, जहाँ से हमने क्रेडिट परचेज की है। फिर आ जाएगा हमारे पास डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी हमने कितनी क्वालिटी परचेज करी, इनटू हर आर्टिकल का प्राइस क्या है, प्राइस फॉर आर्टिकल, कितनी क्वालिटी परचेज करी। जैसे मैंने 5 पेन परचेज करे तो 5 पेन इंटू एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़, इंटू ₹10 पर पेन। फिर क्वालिटी प्राइस फॉर आर्टिकल का अमाउंट आ जाएगा ये यहाँ डिटेल में। उसके बाद हम उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। कैश डिस्काउंट हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, पर ट्रेड डिस्काउंट बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसमें से हम लेस कर देंगे एक्सपेंस लेस कर देंगे। एक्सपेंस तो परचेज से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे हम लेस कर देंगे। जब एक्सपेंस लेस हो जाएंगे, एक्सपेंस लेस करने के बाद जो भी अमाउंट होगी तो वो आ जाएगी टोटल अमाउंट कॉलम में। तो ये था हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिटेल में हर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हर चीज़ कितने का परचेज हुआ, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला, एक्सपेंस कितने मिले,
डायरेक्टली हम अमाउंट फिगर नहीं लिखते, हम डिटेल में सबको बायोकेट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है और उसके बाद नेट फिगर है परचेज़ की वो अमाउंट में लिखते हैं। तो आई होप आपको परचेज़ बुक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो और आगे ये समझ में आ जाएगा जब हम इसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके लिए आपको आगे की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, तो जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।